लास्ट 4 मंथ में फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें। आपको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं करना, कंप्लीट रिवीजन नहीं करें, कंप्लीट नोट्स रिवीजन नहीं करें। आपको क्या पता है, देख लेते हो, देख ले तो आपको लगता है सब आ गया, लेकिन बाद में आपको याद ही नहीं रहता। आप करेंगे उस चैप्टर की PYQ ओनली, तो ठीक है। टाइम हाई एंड मोटिवेटेड एंड सम टाइम डीमोटिवेटेड एंड लो, फिर सम टाइम हाई एंड लो, सम टाइम एंड हाई। बात ये है ही नहीं कि नीट क्वालिफाई करना, बात समझ के जैसे ही पोटी करने बैठता था सामने फॉर्मूला लिखा हुआ था सारा, सर एक बार तो वही रिवीजन हो गया। चलिए सबसे पहले देखते हैं लास्ट 4 मंथ में फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें। बैक चैप्टर सब भूल गए हैं। अब इसका रियलिस्टिक सॉल्यूशन क्या मिला, मैंने बात किया एक्चुअली बच्चा ऐसा क्यों कमेंट करता है कि वो भूल गया, वो रिवाइज नहीं करता है। तो प्रॉब्लम ये आया कि सर एक्चुअल में बच्चा ना सिलेबस और कंटेंट को समझता है बहुत लार्ज, बहुत बड़ा, और वो नोट से देख देख के रिवाइज करता है तो उसको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और जब रिवाइज करने के बाद क्वेश्चन करता तो क्वेश्चन भी उससे नहीं होते, क्योंकि उसने तो सिर्फ देख के आगे निकल गया। अब रुकिए यहां पर, अब रुकिए और मैं असली में आपको कहानी बताता हूं कि रिवीजन करते समय आपको कंप्लीट कंटेंट रिवीजन नहीं करना। आप कंप्लीट नोट्स रिवीजन नहीं करें, कंप्लीट स्रोत रिवीजन नहीं करें। क्या करें, जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जिसमें कंसाइज थ्योरी कंसेप्ट ये सब लिखा था, उसको खोलिए, उस पर कंसेप्ट को रिवाइज करिए और तुरंत से रफ पेज लीजिए। उस रफ पेज पे वो सारी चीजें नोट डाउन करिए, लिखिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे, सिर्फ देख के आपको लगेगा कि रिवीजन हो गया, और फिर जब जाएंगे तो आपको लगेगा सब भूल गए, रेल लौटा के ये तो गया, अब तो कुछ यादें नहीं है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नहीं करना, कंप्लीट रिवीजन नहीं करें, कंप्लीट नोट्स रिवीजन नहीं करें। आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स उठाना है, टीचर पर भरोसा करिए। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया आपने तो थ्योरी और कंसेप्ट को, क्वेश्चंस को छोड़िए, थ्योरी और कंसेप्ट को देखिए और उसको रफ पेज पर लिख के याद करिए। उस शॉर्ट नोट्स को, उस कंसेप्ट और थ्योरी को कंसाइज बना के दीवार पे चिपका दीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, एक बच्चे से आज ही बात हुआ है मेरा, उससे बात हुआ, बोला कि सर थोड़ा सा अजीब बात है, लेकिन मैं पता है बाथरूम में भी अपना शॉर्ट नोट चिपका दिया था फिजिक्स का। मैं सुबह जैसे ही उठता था, मुंह हाथ धो के जैसे ही पोटी करने बैठता था, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ था सारा, सर एक बार तो वही रिवीजन हो गया। फिर बाथरूम से आता था, जो चैप्टर हमको रिवाइज आज किया उसको लिख लेता था, और फिर अगले दिन रात में जाके फॉर्मूला चिपका देता था। सुबह पोटी करने जाता था, सारा फॉर्मूला देख लेता था, बाहर आके रफ पेज पे लिख देता था। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आपको करना है तो आप तरीका ढूंढ लेंगे कैसे करना है। सर घर में मैंने फॉर्मूला चिपकाया हुआ था, ये पागलपन चाहिए। 100% आपके दिमाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा कुछ नहीं घूमना चाहिए। तो ठीक है, ये कर लिया सर, आपने बोला शॉर्ट नोट्स देख लिया, थ्योरी देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, और हमने उसको रफ पेज पे लिख लिया। सर फिर क्या, फिर आप करेंगे उस चैप्टर की PYQ ओनली। तो ठीक है, PYQ कर लिया सर, इससे हो जाएगा। उसके बाद बेटा, उसके बाद PYQ करने के बाद नोट्स के कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, जो एक लाइन के सवाल है जिस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन बना हुआ है, उसको आप इग्नोर कर देंगे। उसको क्या कर देंगे, आप इग्नोर कर देंगे। उसको ना तो देखने की जरूरत है, ना तो उसको सॉल्व करके लाइन बाय लाइन देखने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स और थ्योरी उठाएंगे, उसको पहले देख लेंगे, फिर उसको रफ पेज में लिखेंगे। रफ पेज में लिखने के बाद, पूरा रिवीजन करने के बाद PYQ उस चैप्टर के कर लेंगे, अलग से चैप्टर वाइज PYQ रखेंगे, PYQ कर लेंगे, और नोट्स में जो टफ क्वेश्चन थे उसका रिवीजन करेंगे। फिर हो गया। उसके बाद आप टेस्ट देंगे, अटेम्प्ट टेस्ट, जो भी पुराने टेस्ट पेपर है या किसी कोचिंग के उस चैप्टर के टेस्ट पेपर है, टेस्ट देंगे, वहां टेस्ट देंगे, उस चैप्टर के क्या देंगे, टेस्ट देंगे। और इतना समय आपको इसी तरीके से प्रोसेस करना है। नोट्स पूरा रिवाइज आपको नहीं करना है, कभी भी पूरा नोट्स रिवाइज नहीं करना है। एक छोटी सी बात है, रिवीजन करते समय छोटा छोटा गोल बनाओ। आप एकदम छोटा छोटा गोल बनाइए, हर गोल को फॉलो करते जाइए, आपका कंप्लीट होता जाए, खुश होते जाइए, आप यहां तक पहुंच जाएंगे। बड़े स्टेप, बड़ा गोल ले लेंगे कि आज मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। अब भाई साहब शुरू ही नहीं कर रहे हैं, डर के मारे पूरा चैप्टर कैसे होगा। सिर्फ देख देख के रिवाइज नहीं करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिमिट
लिमिट योर रिसोर्सेस, लिमिट योर रिसोर्सेस। रिसोर्स को आप लिमिट करिए। आप टीचर के नोट्स के अलावा कोई अलग से चीज आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिवीजन के लिए 4 अदर किताब और ले ले, आप 4 और किताब ले ले, नहीं। जो आपने पढ़ा हुआ है शॉर्ट नोट से आप उसको रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद पीवाईक्यू करेंगे। बेटा जब पढ़ाया जाता है ना नोट्स में बहुत सारे केसेस कराए जाते हैं चीजों को विजुअलाइज कराने के लिए, समझाने के लिए। वो सारे न्यूमेरिकल आपको रिवाइज नहीं करने हैं। आप सोचते हो कि बहुत लार्ज सिलेबस है, नहीं। सिलेबस में पहले रिसोर्स को लिमिट करो, रिसोर्स को लिमिट करो। जैसे तूने रिसोर्स को लिमिट किया कि सर टीचर्स के नोट ही है, उसके बाद पीवाईक्यू करना है, ये 2 काम तो हो जाएगा ना। ये 2 काम को होगा कि नहीं होगा बताओ? 2 काम होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, रिसोर्स को हम लिमिट करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट सबसे पहले फिजिक्स में होता है टीचर के शॉर्ट नोट्स, थ्योरी कंसाइज, उसके बाद रफ पेज पे उसको लिख लिख के समझेंगे, उसके बाद पीवाईक्यू करेंगे। अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब पता है, देख लेते हो, देख ले तो आपको लगता है सब आ गया, लेकिन बाद में आपको याद ही नहीं रहता। बाद में आपको वो याद ही नहीं रहता है। तो असली प्रॉब्लम यहां पे आता है, ठीक है? असली प्रॉब्लम यहां पे आता है, ठीक है? उसके बाद मैं प्लान बनाता हूं, हल्का भी इधर उधर होता है, हल्का भी इधर उधर हो जाए तो मन खराब हो जाता है। आपने जब स्टार्ट किया था बहुत कुछ सोचा होगा कि ये कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ये काम कर लूंगा, और यहां तक ये कंप्लीट कर लूंगा, वो कंप्लीट कर लूंगा। हम भी यही सोचते हैं। ये आप अपने आप को आइडियल मान के, आइडियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचते हो, लेकिन हर दिन एक जैसा नहीं होता। आप जो प्लान बनाओगे उसके आसपास ही कहीं पहुंच पाओगे, जो प्लान बनाओगे उसके आसपास ही कहीं पहुंच पाओगे। 100% इफिशिएंसी के साथ कोई नहीं कर पाया आज तक। तो भाई तू इधर उधर हो गया तो मन खराब करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। होता है, इट्स ओके टू फील सम टाइम हाई एंड मोटिवेटेड एंड सम टाइम डीमोटिवेटेड एंड लो, फिर सम टाइम हाई एंड लो, सम टाइम एंड हाई एंड लो। हम करते हैं, ऐसा फील करते हैं कि कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, कभी हमें बहुत बेकार लगता है, कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बेकार लगता है। इफ यू क्विट वंस इट बिकम्स अ हैबिट। तुम एक बार फ्रस्ट्रेट होकर किसी चीज को पूरा नहीं करोगे, वो तुम्हारे जीवन भर की आदत बन जाएगी। बात बेटा सिर्फ नीट की नहीं है, बात नीट की नहीं है, बात तुम्हारे एटीट्यूड की है। बात किसकी है? बात एटीट्यूड की है। बात है लड़ने की, बात है मेहनत करने की, बात है जो तुमने सोचा हुआ है उसको पूरा करने की। बात यह है ही नहीं कि नीट क्वालिफाई करना। बात समझ, जीवन बहुत लंबा है, जीवन का संघर्ष बहुत दूर तक जाएगा, और तू जो मेहनत करेगा ना वो तुम तक घूम के जरूर आएगा। जीवन का संघर्ष बहुत दूर तक जाएगा, और तू जो मेहनत करेगा ना घूम के तुम तक जरूर आएगा। तो ये एटीट्यूड हो जाता है छोड़ने का, गिव अप करने का, बार बार एक गोल बनाने का फिर छोड़ देने का, गोल बनाने का फिर छोड़ देने का। ये आदत में आ जाएगा। ये आदत तुम्हें विनर का बनाना है, विनर का बनाना है, लूजर का नहीं बनाना है। एक छोटी छोटी जो एटीट्यूड होती है ना, उसके वजह से सिलेक्शन नहीं होता है। देखो ध्यान से, आपने प्रिपरेशन किया, कोई रिजल्ट नहीं आया, एक बार और कोशिश करिए। कोई चीज हमें दिखता है बहुत बड़ा, हम कोशिश करते हैं, इनिशियल डेज में हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता तो हम छोड़ देते। नहीं, सॉल्यूशन ही नहीं छोड़ना। अगर आप राह पे चल गए हैं तो कितनी भी राह पे रो रहा है उसको करो। बैड रिजल्ट, खराब रिजल्ट आया, कीप वर्किंग। ग्रेट रिजल्ट आया, कीप वर्किंग। तुम्हें सिर्फ करना है, तुम्हें यह नहीं सोचना कि क्या होगा। तुम चलते जाओगे ना सही डायरेक्शन में, जरूर कहीं ना कहीं पहुंचोगे, लेकिन रुक जाओगे, थक जाओगे तो भाई नहीं पूरा कर पाओगे। दूसरी बात, तू यूनिक नहीं है, सिर्फ तेरे साथ नहीं होता, थोड़ा इधर उधर तेरे साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। तू बस इतना दे कि तूने छोटे छोटे गोल बनाए, वो पूरा हो गया, खुश हो जा। नहीं हो गया पूरा तो अगली बार दुगनी मेहनत कर, बात खत्म। होता है यार, सबके साथ होता है। हम जो सोच के जाते हैं हर इफिशियंसी के 100% इफिशियंसी के साथ एग्जैक्टली हम उस चीज को हमेशा पूरा कर पाए, ये जरूरी नहीं बेटा। अगर आपके साथ ये होता है, आप कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन हुआ, आप सिर्फ 20% काम को पूरा कर पाए, कोई बात नहीं। बोलिए, कसम खाइए कि अगले दिन थोड़ा बढ़ाऊंगा, अगले दिन 30% इफिशियंसी के साथ काम करिए, फिर 40% के साथ काम करिए। पर इसको भूल जाइए, जो हो गया इसको आप वापस नहीं ला सकते हैं। आपके हाथ में नहीं है इस चीज को वापस लाना, आपके हाथ में नहीं इस चीज को वापस लाना। ये होता है, सबके साथ होता है ऐसा। कभी हम मोटिवेटेड फील करते हैं, कभी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। आपको लगातार मेहनत करते जाना है।